ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद छठवीं वल्ली को हम पढ़ रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना जो इंद्र है अर्थात जीवात्मा है उसका साधन है इंद्रिय। तो इंद्र को एवं इंद्रिय को दोनों को पृथक पृथक जानना चाहिए। इंद्र शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, परंतु इंद्रिय इंद्र की अपेक्षा से शाश्वत सनातन नहीं है। दोनों को पृथक पृथक जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। शरीर और जीवात्मा, शरीर और इंद्रियां, ये तो पहला ही चरण है, पर इंद्रियों से पृथक और भी कुछ है, इंद्रियों से सूक्ष्म और भी कुछ है, उसको भी पृथक पृथक जानना चाहिए, उसकी भी पृथक पृथक गवेषणा अनुसंधान उसके संबंध में करना चाहिए। यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वम उत्तमम सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। उत्तमता को कहते जा रहे हैं, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा तो अलग अलग हैं और जो हाथ पैर आदि दिखाई देते हैं वो सब इंद्रियां हैं। इस इंद्रिय से भी कोई परे है, कोई परम है, कोई सूक्ष्म है और वो है मन। मन का सीधा संबंध इंद्रियों के साथ है। मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। एकादश इंद्रियों में मन को भी इंद्रिय कहा गया है। यह मन भीतर और बाहर दोनों से संबंध रखता है। अंतःकरण से भी मन संबंध रखता है और बाह्यकरण से भी मन संबंध रखता है। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां मन से जुड़े हुए हैं। यानी इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, अथवा ये कहें कि इंद्रियों से उत्तम है मन। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में उत्तमता किसकी है? कर्मेंद्रिय की। यदि इस शरीर में कर्मेंद्रियां ना हो तो ये शरीर घास फूस का मान के चलो, पत्थर का मान करके चलो, व्यर्थ मान करके चलो। कर्मेंद्रियां हैं जिसके कारण से कुछ क्रिया की जा सकती है, इसलिए इस शरीर की सार्थकता है। उन कर्मेंद्रियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही कर्म करने के लिए जीवात्मा प्रवृत्त होता है। और उन ज्ञानेंद्रियों को सिग्नल देने वाला, संकेत देने वाला, कर्मेंद्रियों को एक्टिव करने वाला वो कौन है? वो मन है। तो इंद्रियों से जो उत्तम है वो मन है। आगे कहा, मनसा सत्वम उत्तमम। मन से सत्व उत्तम है। सत्व अर्थात बुद्धि, जिसको सांख्य में महतत्व भी कहा गया, यहां पर उसे सत्व शब्द से संबोधित किया गया। प्रायः अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, अहंकार, बुद्धि और मन ये सत्वगुण प्रधान सृष्टि है, परंतु कर्मों के कारण से, संस्कारों के कारण से, वासनाओं के कारण से और गुणवृत्ति विरोध के कारण से ये तमोगुणी, रजोगुणी हो जाते हैं। तो मन से उत्तम क्या है? मन से उत्तम बुद्धि है। जैसा कि पिछले प्रसंगों में आप पढ़ ही चुके हैं
कि मन मुताबिक कार्य करेंगे तो महान हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए मन को सदैव बुद्धि के साथ जोड़ो। तो साधक को पहले क्या पता करना है? मैं अलग हूं, शरीर अलग है, और शरीर में इंद्रियां अलग हैं। इंद्रियों से भी जो अलग है, जो सूक्ष्म है, जो परे है, जो महान है, वो क्या है? वो मन है। और मन पर ही हमारी खोज ना रुके। मन से भी महत्वपूर्ण है बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि। जिस बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करते हैं, निर्णय के तट पर पहुंचते हैं, वो बुद्धि उत्तम है। सत्वादधि महान आत्मा, और बुद्धि से महतत्व उत्तम है। तो महतत्व यहां पर अलग कह दिया गया है, जबकि महतत्व सांख्य प्रक्रिया में बुद्धि को कहा गया। लेकिन यहां जो सत्व है, उस सत्व से बुद्धि तत्व को लिया गया और बुद्धि तत्व से महतत्व को लिया गया। महतत्व क्या है? प्रकृति का प्रथम विकृति है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति और महान। तो प्रकृति से जो पहला तत्व बना है वो महतत्व है, और जिसको वहां पर बुद्धि कहा गया। परंतु यहां पर दोनों को पृथक पृथक रूप से व्याख्यात किया गया कि बुद्धि से भी परे है महतत्व। और महतत्व से परे क्या है? महान आत्मा, मैं तो अव्यक्तम उत्तमम। तो महतत्व से अव्यक्त जो प्रकृति है, जिस प्रकृति से ये सब बना है, वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है, वो महान है। ये साधना की प्रक्रिया की बातें बताई जा रही हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो समाधि लगानी है, और समाधि लगानी है तो क्रमशः किस किस का साक्षात्कार करना होगा, किस किस क्रम से आगे बढ़ना होगा, किस किस का विवेक प्राप्त करना होगा। तो उल्टे क्रम में यहां पर बताया गया है कि पहले शरीर को पृथक करो, इंद्रियों को पृथक करो, उसके बाद मन को शांत करो, बुद्धि तत्व को समझो, महतत्व को, प्रकृति तत्व को समझो। ये संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत ये सब होता है। अव्यक्ता तो परः पुरुषो व्यक्तो अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति। यहां पर जो पूर्व श्लोक था सत्वादधि महान आत्मा, तो सत्व से जो महान है, बड़ा है, वो वहां पर आत्मा की संज्ञा धरी जाती है कि सत्व से भी जो महान है, जो सूक्ष्म है, जो परे है, वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की गवेषणा करनी चाहिए। तो उस प्रक्रिया में प्रकृति को भी साक्षात्कार करने के लिए बता दिया और आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए भी बता दिया। 8वां जो श्लोक है, अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यक्तो अलिंग एव च। तो जो अव्यक्त से अव्यक्त है, अव्यक्त क्या है? प्रकृति है, जो अभिव्यक्त नहीं है। प्रकृति जो सत्वरज तम है, वो मूल रूप से अव्यक्त रूप में रहेगी, अप्रकट रूप में रहेगी, और प्रकटावस्था सृष्टि की रहेगी। तो उस अव्यक्त से जो परे है, जिस अव्यक्त से वो व्यक्त कराता है, जिस प्रकृति से जो सृष्टि बनाता है, वह पुरुष उत्तम है, श्रेष्ठ है। उस पुरुष को क्या कहा गया? प्रायः पुरुष यहां पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिप्रेत कर लिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं, परंतु यहां आत्मा का प्रसंग नहीं है। आत्मा का प्रसंग तो पिछले सूत्र में महन आत्मा कह दिया गया है, और यहां पर व्यापको अलिंगः, एक तो व्यापक विशेषण आया पुरुष के लिए, दूसरा अलिंग आया, यानी जिसका कोई चिन्ह नहीं है, कोई साधन नहीं है। आत्मा के तो लिंग है, चिन्ह है, साधन है। परमात्मा का कोई लिंग नहीं है, वो अलिंग है, उसके कोई साधन नहीं है, और वो
एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है, वो व्यापक है। इसलिए कहा कि अव्यक्तातु परः पुरुषो, अव्यक्त से पुरुष अर्थात ब्रह्म उत्तम है, वह व्यापक है, अलिंग है। यम जात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति, तो उसे जानकर यह जंतु दुख से मुक्त हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यहां जीवात्मा को जंतु कहा गया है, तो जीवात्मा को जंतु भी कहते हैं, पशु भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं, देही भी कहते हैं, उपेंद्र भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। अनेक पर्यायवाची नाम जीवात्मा के हैं। प्रायः जीव जंतु छोटे प्राणियों को कहते हैं जो सूक्ष्म हैं, जो आंखों से भी दिखाई नहीं देते, उनको जीव जंतु कह देते हैं। पर यहाँ उपनिषद में जंतु कहा गया जीवात्मा को। तो यहाँ पर ये दूसरे श्लोक में असंप्रज्ञात समाधि के विषय में कहा कि ईश्वर को जब जान लेंगे, जो व्यापक है, जो अलिंग है, उसको जान करके अमृतत्वम च गच्छति, उसको जान करके ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, उससे इतर नहीं। संप्रज्ञात समाधि लग गई है, प्रकृति का, आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, तो उतने मात्र से क्लेश दग्धबीज नहीं होंगे, उतने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए और परिश्रम करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परमात्म तत्व को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसको ही जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे कहा न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदय मनीषी मनसा अभिक्रीप्तो या एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, वो जो ब्रह्म है जिसका समाधि योग से साक्षात्कार किया जा रहा है, अथवा समाधि योग से ही जिसका साक्षात्कार किया जाएगा, तो समाधि में आप ऐसा ना सोचें कि वो उसका कोई रूप होगा। सामान्य रूप से इंद्रियों से तो वो देखा नहीं जाता, वो अगोचर है, इंद्रियातीत है। लेकिन कभी कोई साधक ऐसा मान ले कि जब हम समाधि का अभ्यास करेंगे तो पहले तो वो अरूप था, लेकिन समाधि में वो रूपवान दिखाई देगा, यानी हम उसे देख सकेंगे। तो यहां पर इस बात का खंडन कर दिया है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, आंखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं है। समाधि में भी ईश्वर का कोई रूप नहीं दिखाई देगा। क्यों? रूप गुण ईश्वर में नहीं है। रूप गुण, रस गुण, शब्द गुण, स्पर्श गुण, गंध गुण, ये गुण ईश्वर में नहीं है। ईश्वर में कौन सा गुण है? ईश्वर में है आनंद गुण, दया गुण, परोपकार गुण, ये गुण है। ज्ञान गुण है, बल गुण है। ठीक है, इस प्रकार के गुण होंगे। गुण से गुणी का पता चलता है। गुणी अलग होता है और गुण अलग होते हैं, पर गुण से गुणी की पहचान होती है। जैसे कि जल है, जल है दिख तो रहा है, पर वो जल है भी या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? रस गुण से। जब चिलचिलाती धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो सड़क ऐसी दिखाई देती है। कच्छ के रण में जाते हैं तो वो रेत ऐसी दिखाई देती है कि जैसे समुद्र हो। तो सड़क पर ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी दिखता है, और रेत ऐसी दिखाई देती है कि जैसे पानी हो। तो आंखों से लगता है कि वो पानी है, पर वो दृष्टि भ्रम है। वास्तव में कब पता चलेगा?
कि जब रस होगा, रस से पता चलेगा कि उसमें ये पानी है या नहीं। तो जल का गुण है रस। अग्नि जैसा कुछ आपको दिखाई दे, तो अग्नि दिखाई दे रही है, लेकिन वो वास्तव में अग्नि है या नहीं, ये कब पता चलेगा? जब दाह हो, प्रकाश हो, ऊर्जा हो, गर्म लगे, तो आपको पता चलेगा हीट कर रहा है, यानी इसके अंदर अग्नि है। तो वो अग्नि का धर्म है, अग्नि का गुण है, दाह करना, जलाना, ऊर्जा देना, प्रकाश देना, गर्मी प्रदान करना, ये उसके गुण हैं। ठीक है, तो गुण से गुणी का साक्षात्कार होता है। तो वहां पर ईश्वर के इस प्रकार के गुण नहीं है, रूप गुण, रस गुण, शब्द गुण, स्पर्श गुण, गंध गुण ईश्वर के नहीं है, क्योंकि रूप गुण अग्नि का है, स्पर्श गुण वायु का है, शब्द गुण आकाश का है, गंध गुण प्रकृति का है, पृथ्वी का है। तो ऐसे भौतिक गुण ईश्वर में नहीं है। तो जो आप आर्य समाज के दूसरे नियम में पढ़ते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। तो यहां पर ईश्वर के इसमें गुण, कर्म और स्वभाव कहे गए हैं। तो समाधि में ईश्वर के गुणों का साक्षात्कार होगा। जब गुणों का साक्षात्कार होगा तो उससे गुणी की अनुभूति होगी। रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, इस प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। तो आंखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं है। ना चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम, आंख उसी के रूप पर टिकना चाहती है, परंतु टिकते ही जिस पर वह टिक रही होती है वह उसका रूप नहीं होता है। हम देखना चाहते हैं कि हम ईश्वर को देख लें, तो हमारी देखने की चाह बनी रहती है, लेकिन जिसको देख रहे होते हैं वस्तुतः वो ईश्वर होता नहीं है, लेकिन जिसके कारण से देख रहे हैं वो कारण ईश्वर होता है। इस प्रकार की चर्चाएं केनोपनिषद में भी आई। तो आंख उस पर टिकते टिकते नहीं टिक पाती, हाथ उसे पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाते। मनीषी लोग आंख से और हाथ से नहीं, हृदय से और मन से उसे पकड़ पाते हैं। जो यह बात जान लेते हैं वो अमृत हो जाते हैं। आंख से देखना और हाथ से करना। आंख ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है और हाथ कर्मेंद्रिय का प्रतीक है। यानी यहां पर भी ये बात कह दी गई है कि ईश्वर को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से नहीं जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा, ईश्वर को कैसे अनुभव किया जाएगा? मन से, हृदय से। अंतःकरण साधन होता है ईश्वर के साक्षात्कार कराने में, बाह्यकरण नहीं होता है। तो जो ऐसा जान लेता है, समझ लेता है कि बाहर प्रयास नहीं करना है, बाहर परिश्रम नहीं करना है, ईश्वर तो भीतर ही मिलेगा, तो वो उस प्रकार से जब अभ्यास करते हैं, समाधि लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको पुरुषार्थ में सफलता मिलती है, उनको कृतकृत्यता होती है और फिर वो अमृत हो जाते हैं। उपनिषद इस प्रकार से ईश्वर के साक्षात्कार के विषय में कहते हैं। परंतु जो समाज में भक्त मंडली चली आई है, कुछ भक्तमाल की कथाएं हैं और कुछ पुराणों की कथाएं हैं और कुछ दंत कथाएं हैं। दंत कथाएं यानी जिसके मन में जो आया वो दांतों से कह दिया, जीभ उठा करके पटक दिया। वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं कि कोई साधु थे, कोई महाराज थे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी आश्रम में, किसी कुटीर में, किसी गुफा में, किसी नदी के किनारे पर, किसी पर्वत पहाड़ की चट्टान पर बैठे साधना कर रहे थे। साधना करते करते पर्याप्त समय हो गया तो एक बाबा जी आए। उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और वो कहकर के अदृश्य हो गए। फिर वो समझता है कि वाह, ये तो साक्षात भगवान थे। ऐसी कहानियां आप खूब सुनते होंगे।
कि वो साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे और उनको भगवान के दर्शन हुए। ये इतनी कहानियां भारत में चलती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। भयंकर मार्केटिंग इस बात की चलती है। और जबकि जो उपनिषद है, दर्शन है, वैदिक साहित्य है, वो ये कहता है कि भाई इस प्रकार से कोई ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता कि आप समाधि लगाने के लिए बैठो, तपस्या करने के लिए बैठो और वो गाय के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी कन्या के रूप में, किसी कुत्ते के रूप में, और वो भगवान आएगा, तुमको कुछ आशीर्वचन देगा, कोई संकेत देगा, तुम्हें कोई उपदेश देगा और वो अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर बाद में तुम्हारी बुद्धि जागृत होगी, अच्छा कि वो तो ब्रह्म था। और फिर वो व्यक्ति स्वयं में तमगा लगा लेता है, स्टार लगा लेता है कि ब्रह्मलीन, ब्रह्म योगी, महातपस्वी, श्री श्री 1008 महाधुरंधर, परम पूज्य आदि आदि विशेषण लगा लेता है। और फिर वो व्यक्ति मानता है कि मैंने तो ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। फिर अपने शिष्य मंडली में वो इस बात का ढिंढोरा पीटता है। फिर उस मतवाद में बड़ी तीव्रता आ जाती है और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान ने मुझे बचाया, दर्शन दिया, फलाने देवता आए, ऐसा वैसा, अनेक प्रकार की बातें वो कहते हैं। और इन सब बातों से आप अपरिचित नहीं हैं। ये बातें आपने खूब सुनी होंगी जनमानस से, बाल्यपन में भी सुनी होंगी, वृद्धों के द्वारा भी आपने ऐसी चर्चाएं सुनी होंगी। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं कि वो उसका कोई रूप नहीं है। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये जो गुण है, ये गुण ईश्वर में नहीं है। ना ही आपकी इंद्रियां उसे देख सकती, जान सकती, समझ सकती। तो इस सिद्धांत को समझें। जो ये कहते हैं कि हमको फलाने देवता के दर्शन हुए, फलाने देवी के दर्शन हुए, फलाने भगवान के दर्शन हुए, वो शुद्ध गपोड़ है, भयंकर झूठ है। क्योंकि जो साधना के शास्त्र हैं, जो ईश्वर की खोज कराने वाले शास्त्र हैं, जो मोक्ष शास्त्र हैं, वो मोक्ष शास्त्र इस विषय में नहीं कहते, वो इनका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर तो भीतर ही प्रकट होगा और उसका रूप गुण नहीं होगा, शब्द गुण नहीं होगा, स्पर्श गुण नहीं होगा। और उस व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, ईश्वर की अनुभूति हुई है, ये कैसे पता चलेगा? भक्त में भगवान के गुण आएंगे। जैसा भगवान है वैसा भक्त बनने लग जाएगा। यानी कोई व्यक्ति आनंद गुण को ध्यान में रखते हुए ईश्वर की आराधना करता है तो वो आनंदित रहेगा, प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। यदि कोई व्यक्ति साधना करने के बाद दयालु हो गया है, परोपकारी हो गया है, करुणा उसके अंदर आ गई है, हृदय के अंदर धैर्य गुण उसका बढ़ गया है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रभु कृपा उस पर बरस रही है। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो कोई जादू समझ जाए, काला जादू उसको आ जाए, उसकी मंत्र सिद्धि हो जाए, उसकी वाणी फलित हो जाए, उसके आशीर्वाद, उसकी भभूति फलित हो जाए और वो बस लोगों पर हाथ धर दे और लोगों के काम होते चले जाएं। ये ईश्वर की प्राप्ति के संकेत नहीं है। ठीक है, व्यक्ति के आचरण में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि जिसके पास बैठते हैं उसका असर आता है। जैसे अग्नि की उपासना करेंगे तो आपका शरीर तपने लग जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और बर्फ की उपासना करेंगे, ठंडाई की उपासना करेंगे तो आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, शरीर ठंडा हो जाएगा। तो जब ईश्वर की उपासना करेंगे, जिस गुण के साथ ईश्वर की उपासना करेंगे वो गुण आएंगे, गुणी के गुण आएंगे। जैसे अग्नि की उपासना करने पर, जल की उपासना करने पर आएगा। और सरल शब्दों में आपसे कहेंगे, आप संगति, संग और कुसंग तो समझते हैं। यदि अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो व्यक्ति के भीतर अच्छे गुण आते हैं, और बुरे लोगों की संगति करते हैं तो व्यक्ति के भीतर बुरे गुण आते हैं। तो वो जो आए गुण, वो उनके संग से आए, वो उनकी उपासना से आए। तो ऐसे ही जो साधक होगा, समाधिस्थ होगा, योगी होगा, भक्त होगा ईश्वर का,
जो दीर्घ काल से तपस्चरण कर रहा होगा उसमें ईश्वर के गुण आएंगे। पर ईश्वर के गुण का अर्थ आप ऐसा ना समझें कि वो भी सर्वशक्तिमान हो जाए, वो भी चमत्कारी हो जाए, वो भी जीवित को मुर्दा कर दे और मुर्दे को जीवित कर दे, और पशु को पक्षी बना दे, पक्षी को पशु बना दे, मनुष्य को पशु बना दे। ये सब करामाती चीजें जो आपको सुनने को मिलती हैं, ये शुद्ध गपोड़ होती हैं। इनका साधना से कोई लेना देना नहीं है, इनका ईश्वर भक्ति से लेना देना कोई नहीं है। ये केवल और केवल भ्रम है जो बहुत समय से, कई वर्षों से भारत में फैलाया जाता है। और उसके लिए, फैलाने के लिए जो सबसे ज्यादा जिनको श्रेय जाता है, वो मैंने कहा कि एक भक्तमाल की कथा चलती है, कुछ मानस की चौपाइयाँ चलती हैं, कुछ कथाएं चलती हैं पुराणों की, और कुछ अन्य अन्य कथाएं चलती हैं। बस वैसा वैसा चलता चला आता है। नए देवी देवता जो पूजे जा रहे हैं, नए नए जो भगवान बनते जा रहे हैं, तो आप उनसे पूछना कि इनका क्या इतिहास है, तो वो कहते हैं कि देवी ने दर्शन दिए, हनुमान जी ने दर्शन दिए, शंकर जी ने दर्शन दिए, ऐसे ऐसे दर्शन दिए उन्होंने, और दर्शन दिए तब से ये सिद्ध पुरुष हो गए। तो ऐसे ऐसे गपोड़ चलते आएंगे। तो जब व्यक्ति ऐसा बोले और अपनी मार्केटिंग करे तो समझ लेना शुद्ध गपोड़ है। ये ईश्वर भक्ति का कोई तरीका नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है, और ना ही ईश्वर की इस प्रकार से कोई प्राप्ति हो सकती है। सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे तो भ्रम में नहीं रहेंगे। ये भ्रम समाज में पर्याप्त फैलाया जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं हैं, फिरती नहीं हैं, ठहर जाती हैं, और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। यहां निरुद्ध अवस्था के लिए कहा जा रहा है। मन की 5 अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। जब तक मन में चंचलता है, वृत्तियां उठ रही हैं, तब तक किसी का भी ध्यान नहीं होगा, कहीं पर भी धारणा नहीं लगेगी, कुछ भी प्राप्ति, कुछ भी हस्तगत नहीं होगा। एकाग्रता होने पर, मन के रुक जाने पर, इंद्रियों के व्यापार रुक जाने पर, वहां से प्रोसेस आरंभ होती है। तो जब इंद्रियों के व्यापार रुक जाएंगे और इंद्रिय किसके साथ जुड़ जाएंगी? मन के साथ जुड़ जाएंगे, और मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, और मन ऋतम भरा प्रज्ञा के साथ सन्निहित हो जाएगा। केनोपनिषद में आपने प्रसंग पढ़ा ना कि देवता जो लोग थे वो मान रहे थे कि ये सब हमारी जीत है। तो इंद्र के यहां सब लोग आनंद कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई यक्ष आया हुआ है, और यक्ष ने आकर के अपने प्रभाव से सबको प्रभावहीन कर दिया। तो वो प्रसंग आपने खूब सुना हुआ है। तो उस प्रसंग में यही बताया गया है कि इंद्रियों से परम जो है वो इंद्र है, और इंद्र को जो सही विवेक कराने वाली है, जो ब्रह्म का दिग्दर्शन कराने वाली है, वो उमा नामक है। उमा का अर्थ वहां पर है प्रज्ञा, मेधा, ऋतम भरा प्रज्ञा। तो मन जब एकाग्र होगा, स्थिर होगा, तो मन को किससे जोड़ना पड़ेगा? ऋतम भरा प्रज्ञा से, शुद्ध पवित्र बुद्धि के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब बुद्धि के साथ जोड़ेंगे तब बुद्धि के द्वारा ही उस यक्ष रूपी परमात्मा के दर्शन होंगे। बिना बुद्धि के निर्मल हुए, बिना बुद्धि के सूक्ष्म हुए, बिना बुद्धि के शुद्ध पवित्र हुए ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ये केनोपनिषद के उस कथानक में अच्छे प्रकार से बताया गया था। तो इतना आज का हम प्रसंग रखते हैं, आगे फिर इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम